नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं दुआ करूँगा कि आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें एकदम। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट जो समीक्षा अधिकारी होता है और सहायक समीक्षा अधिकारी एवं कुछ कंप्यूटर असिस्टेंट की भी वैकेंसी आती हैं, उसके बारे में आपको 100% वैलिड और एकदम जेन्युइन जानकारी है वो प्रोवाइड कराएंगे। इससे पहले हम आपको पुष्टि भी करते हैं इस बात की कि इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एकदम 100% सत्य होती है, वैलिड है। ठीक है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं होती है। फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले हम आपको एक लॉजिक बताएंगे। लॉजिक वाली बात ये है, जैसे आप देख भी रहे होंगे, इवन इस साल के स्टार्टिंग से मार्च अप्रैल के बाद से कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, शायद मुझे लग रहा है वो बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं आपकी भर्ती आने वाली है, अब आएगी, तब आएगी, अगले महीने में आएगी। बट वैकेंसी के अभी तक कोई पता नहीं है। ठीक है, अभी नवंबर चल रहा है, इस वर्ष का आखिरी महीना से नवंबर एक महीना पहले बस ख़त्म ही होने वाला है। ठीक है, तो अभी वैकेंसी के अभी तक तो कुछ पता नहीं, अभी तक तो आई नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, जो जितनी भी आप डेली अगर वीडियो देखते हैं, नए नए वैकेंसी आने वाली है, बिल्कुल आने ही वाली है, तैयार है, सब कुछ रेडी है एकदम। ठीक है, तो मैं मानता हूँ, देखो शायद ज़्यादा बोलना सही नहीं है मैं कहता हूँ, लेकिन हाँ, ऐसे वीडियो का केवल एक ही मकसद होता है, वो होता है व्यूज़ पाना। ठीक है, यूट्यूब पे व्यूज़ पाना, इसके अलावा शायद इनका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन होती है सरकारी भर्ती की आप तक पहुंच जाए और हमारे चैनल के माध्यम से आपको एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिकेट जानकारी ही प्रोवाइड की जाती है। फ्रेंड्स देखो, हम आपको बताएं, पर्सनली थोड़ा जाएँ तो हमारे एक फ्रेंड्स हैं, मतलब जानकार हैं, जानकार आप फ्रेंड्स ही कह सकते हो, क्योंकि वो जब से हमारे फ्रेंड्स हैं, जब मैं तैयारी करता रहा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता रहा, बोले तो 2021 से पहले, जॉब लगने से पहले 7-8 साल, तब से वो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो उनसे हमने जो जानकारी कलेक्ट की है, यदि मैं इसे ज़्यादा कुछ पर्सनल डिटेल अगर साझा करूं या करता हूं, मतलब उनके शायद बारे में, तो मैं मानता हूं कहीं न कहीं उनकी जॉब या फिर करियर के लिए थोड़ा नेगेटिव पहलू हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद गोपनीय ही रहनी चाहिए, तो ज़्यादा बेटर होता है। बट हाँ, आप लोग ट्रस्ट करते हैं हम पे, तो मैं आपका ट्रस्ट बिल्कुल कायम रखूँगा। ठीक है, आपके ट्रस्ट के लिए मैं बहुत रियली बहुत आभारी हूँ। फ्रेंड्स देखो, इस भर्ती के बारे में, अभी ये जो भर्ती है ना, 2021 में जो कंडक्ट कराई थी, वो एनटीए ने कंडक्ट कराया था। ठीक है, तो अभी तक तो ना ही एनटीए की तरफ से, ठीक है, ना ही मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और ना ही एनटीए की तरफ से 2021 से एनटीए करा रहा है ये भर्ती, आरओ एआरओ की। ठीक है, तो ना ही एएससी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई भी ऑफिशियल, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हमारे फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, उनसे मैंने पर्सनली बोला भी है, कलेक्ट की है जानकारी और भी सोर्सेस के माध्यम से। तो उनने बोला है कि देखो, अभी तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है, कि ऐसी कोई मतलब हायर अथॉरिटीज़ नहीं है जो उच्च पदों पे सुशोभित व्यक्ति जो अब बता पाए कि आपकी एग्जैक्टली वैकेंसी किस दिन आएगी। बट ये क्या है ना, जो व्यक्ति बता रहे हैं आपको कि इस महीने वैकेंसी आने वाली है, अन्य मतलब सोर्सेज से, शायद जहाँ तक मैं मानता हूँ, वो आपके जो लास्ट टू लास्ट ईयर 2021 का जो पैटर्न रहा है, उस आधार पे मतलब प्रेडिक्शन कर रहे हैं। क्योंकि 2021 में क्या था ना, सितंबर में आपकी वैकेंसी आ गई थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, अभी लेट हो गया 2 महीना ऑलरेडी, अभी तक कुछ पता नहीं है। तो शायद कहीं ना कहीं मतलब डिले तो है ये वैकेंसी, तो बट फिर भी इसके बारे में अभी कहना ये सार्थक नहीं है कि आपकी वैकेंसी इस दिन आएगी। ठीक है, जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, नोटिफिकेशन की सवाल है। ठीक है, इस साल मतलब 2023 में आपके वैकेंसी आने की कोई चांस नहीं है। फ्रेंड्स आई अपोलोजाइज़ कि आपको लग रहा होगा, इफ़ आई हर्ट्स, आपको लग रहा हो कि 2023 में गलत बोल रहा हूँ, 2023 तक आने की, देखो जो ऑनेस्टली जो सच है वो सच है। थोड़ा बुरा लग सकता है कि अगर जो लोग एस्पिरेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं, वैकेंसी तो आएगी। ठीक है, रिक्त पद खाली हैं, ये बात अलग है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पद हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ के जो रिक्त रहते हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट समय समय पे क्या लिस्ट के माध्यम से सूची जारी करती है, मतलब कितने रिक्त पद हैं। तो वो अभी अगर आप बात करें, आप आरओ के कंप्यूटर असिस्टेंट को छोड़ के, तो 273 के करीब पद हैं आपके दोनों के, तो वो अभी रिक्त हैं। तो जाहिर सी बात, जब पद रिक्त हैं तो नोटिफिकेशन आएगा ही। बट जनरली हम देखें तो इस टाइम तक आ जाता है। तो आप पैटर्न पिछला देखें तो वो डिले है। ठीक है,
बट फिर भी डिले है, कितना डिले इसकी भी कोई आसार नहीं है कि कब तक आने के चांस है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला असंभव कुछ भी नहीं होता, माइट भी आपका दिसंबर में आ जाए, चांसेस हैं 1% कि आपका दिसंबर में आ जाए, ठीक है, दिसंबर 23 में। बट जहाँ तक मेरा जो जानकारी हमने कलेक्ट करी है, आपकी नोटिफिकेशन नेक्स्ट ईयर आने के चांस हैं, इस साल कोई नहीं आने की, मतलब कोई भी उम्मीद नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जानकारी रही फ्रेंड्स। यदि अब बहुत से लोग बता रहे हैं कि मतलब ग्रुप सी और डी की वैकेंसी भी आएंगी क्या इस साल। देखो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर ओ की वैकेंसी नहीं आ रही है, मतलब आर ओ और ARO की नहीं आ रही है ना, तो ग्रुप सी और डी की तो कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि ग्रुप सी और डी की वैकेंसी लास्ट ईयर आई थी, लास्ट ईयर के आखिर में नवंबर में उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, 18 नवंबर को जाने किस दिन। तो उसकी जो भर्ती जो मतलब कैंडिडेट चयन किए गए हैं वो इस साल के प्रारंभ तक चयन किए गए, मार्च अप्रैल मई तक, ठीक है। तो इस साल तो आप ग्रुप और सी डी मतलब ग्रुप सी और डी की तो वैकेंसी नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। आएगी तो आपकी पहले ARO के बाद ही आएगी, पहले ARO की ही आएगी, इसके बाद आएगी आपकी। क्योंकि क्या होता है, एक साल के बाद, एक साल के समय अंतराल पे आती है फ्रेंड्स वैकेंसी। जैसे पिछली साल आपकी आई थी सी और डी की, ग्रुप सी डी की, तो इस बार चांस थे कि आपकी ARO की आए, क्योंकि ARO की 2021 में आई थी, इससे पहले कोई वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है। इवन अब आपको इसलिए मैं क्यों गाइड कर रहा हूँ कि शायद मुझे लग रहा है जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स है वो समझेंगे इस बात को। मैंने भी एक्चुअली मतलब जॉब लगने के शायद 4-5 दिन पहले ही, 4-5 महीने पहले नवंबर में मैंने दिया था, नवंबर में। तो 2021 वाला जो ARO का फॉर्म है वो मैंने उस एग्ज़ाम में बैठा था, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कोई भी ऐसा एस्पिरेंट्स या कैंडिडेट वो उस एग्ज़ाम में बैठ चुका है, ठीक है, तो वो आपको शायद थोड़ा बेहतर समझा सकता है एग्ज़ाम के बारे में प्रैक्टिकली कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स ना, आपको बताऊं, देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है, ठीक है। इस परीक्षा में 200 नंबर का आपका पेपर होता है। हमने शायद आगे अगर अटैच कर रखा हो ये स्क्रीनशॉट, हाँ ये देखो एग्ज़ाम पैटर्न अटैच कर रखा है, आप इसको थोड़ा जनरली समझ सकते हैं जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं। इसमें CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होता है 200 क्वेश्चन का, ठीक है। 200 मार्क्स होते हैं उसके, 200 नंबर, 200 प्रश्न होते हैं। 3 घंटे में फ्रेंड्स हमें करना होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा उसके 15 मिनट के बाद आपसे टाइपिंग कराई जाती है इंग्लिश की 20 मिनट में, ठीक है। जो नॉर्मली आपका 25 वर्ड पर प्रति मिनट मांगते हैं, तो जो कैंडिडेट मतलब टाइपिंग करते हैं जेन्युइन वो कर ही लेते हैं सारे 25 की स्पीड, क्योंकि मैंने जब दिया था तो आउट ऑफ 50 मेरे 48 मार्क्स आए थे टाइपिंग में, ठीक है। तो चलो मैं कहता हूँ, मैंने बोला जिसकी अच्छी टाइपिंग है 25 इंग्लिश में बहुत ईजी होता है, ठीक है, जो बंदे करते हैं तैयारी। नहीं तो लोग कहते हो फॉर्म डाल दो, तैयारी ना करो किसी चीज़ की, उसका कोई इलाज नहीं है नॉर्मली। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो टाइपिंग होती है ना, ये बहुत अहम रोल निभाती है आपकी मेरिट में और कट ऑफ में शामिल करने के लिए। क्योंकि 2021 में क्या हुआ था ना, थोड़ा सुनने में आओगा, आपने मामला कोर्ट में भी गया था, लास्ट में सब सुलझा दिया गया, वो अलग बात है। थोड़ा बहुत तो मैं मानता हूँ हर एक चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि हमेशा होता है तो हर एक बार यही होगा, मतलब ये थोड़ा धांधलीबाजी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक सीट पे भरोसा रखना है, ठीक है। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग भी मतलब ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और उनके लिए मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी है, वनडे एग्ज़ाम है और अच्छी खासी सैलरी रहती है, अब 64,000, ठीक है, ARO की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आप बहुत रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की। फ्रेंड्स ये जानकारी थी जिसके बारे में आपको अवगत कराना था। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई रियली रिस्पेक्ट योर एसोसिएशन, आपके सब्सक्रिप्शन का बहुत बहुत आभारी हूँ फ्रेंड्स मैं। और ऐसी कोई यदि नोटिफिकेशन आने वाली होगी, ऐसी कोई जानकारी होगी एग्जैक्ट जो आपको मुझे लग रहा है कि साझा करनी चाहिए, तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। नहीं तो वैकेंसी आने से पहले कोई मैं ऐसा मतलब फर्जी नहीं है कि डेली डेली वीडियो बनाऊँ, इतना भी टाइम मैं मानता हूँ जॉब करने के बाद नहीं मिल पाता होगा शायद। तो देखो ये सब बातें हैं, बस जो जानकारी थी फ्रेंड्स ये आपको बताना था। नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।